सर मेरा नाम परवीन अख्तर है। मैं सजरू ए पंचायत से हूँ, वार्ड नंबर 4 से हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। सर दिक्कत ये आ रही है, मैंने जो तकरीबन बहुत अरसे से मैं देख रही हूँ कि ना कोई पार्टी से कोई इंसान बोल रहा है, ना कोई सोशल वर्कर है, ना कोई और पब्लिक बोल रही है। तो अभी हम भी सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पंचायत में अभी कहीं जगह ही पाइपें देखी। जो हम सुन रहे हैं कि JJM के तहत लग रहे हैं, घर घर पाइपें लग रही। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये पाइपें लग रही हैं, हमने सुना है कि ये 80% काम ख़त्म भी हो गया है, तो हम जानना चाहते हैं आखिर ये हमारे यहाँ कब लगेंगी और कब तक ये पूरी होंगी, ये मैं जानना चाहती हूँ डिपार्टमेंट से। जगह का नाम बताएं जहाँ पे नहीं लग रही है अभी। ये सजरू पंचायत ए है सर, इसमें कुछ ही वार्डों में शुरुआत हुई है, बाकी हमारे यहाँ वार्ड नंबर 4 में तो अभी कुछ नाम ही नहीं है। सजरू पूरे सजरू पंचायत में ये एक आधे वार्ड में कहीं लगी होंगी, लेकिन बाकी कोई पता नहीं है ये कब शुरू होगा। और पीछे से शायद मुझे लग रहा है बंद भी हो गया ये। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट? मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहती हूँ, मैं PHE पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हायर अथॉरिटी के लोग हैं जो सुनेंगे इस मेरी वीडियो को, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हमारे लिए चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारे लिए वो बराबर है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी यहाँ डेवलप का काम नहीं हो रहा है, चाहे वो PHE हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो और नरेगा का काम हो, चाहे वो कोई भी डेवलप हो सर, यहाँ पे वो सही तरीके से नहीं हो रही। अभी यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है? सर ठेकेदार मुझे नहीं पता ये कौन ठेकेदार है और ये क्या कर रहा है, ये कहाँ काम कर रहा है, इसको कोई पूछता है या नहीं पूछता है, इसको मुलाजिम लोग कैसे टेंडर पास करने देते हैं, ये मुझे पता नहीं है सर। क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं, पुअर पब्लिक है, इलिटरेट है, ये बोल नहीं सकते हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते हैं, और इनका फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुलाजिम लोग भी, ये नहीं कि मुलाजिम क्या करें, मुलाजिम हमारी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि वो साल में एक भी अवेयरनेस कैंप नहीं करते हैं, एक बार भी लोगों में नहीं आते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, आपको क्या परेशानी, आपके किस परेशानी में हो। तो मैंने इसलिए शायद मुनासिब समझा कि मैं सबसे पहले आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक मेरे फ़ोन पे यहाँ आने के लिए मान दिया। तो मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहती हूँ, DC सर रियासी को कहना चाहती हूँ कि अगर कहीं आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा इलाका है कहीं, तो आप एक बार ग्राउंड पे आके देखिए कि किस किस चीज़ की डेवलप हुई है, अगर हुई है तो किस घर में हुई है। अगर एक घर में 12-12 बार 20-20 बार जियोटैग हुई है एक छोटे से बाथरूम की, तो क्या बाकी ये गरीब पब्लिक में कभी किसी ने पता किया कि ग्राउंड पे कोई टीम आई देखने के लिए कि क्या हुआ? कोई भी ऑडिट नहीं आया। यहाँ कोई भी किसी को, अगर कोई आता भी है तो दाएं बाएं साइड चोरी से उसको निकाल देते हैं ये लोग मिलजुल के। सर पानी को लेके मैं सबसे मैं 0 पॉइंट से बात करूंगी। 0 पॉइंट पे अभी तक हमारी पाइप नहीं लगी है और मुलाजिम लोग सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ लगेगी, कल लगेगी, आज लगेगी। वो रुक रहे हैं कि बारिश होगी, हम टेम्परेरी पानी से पाइप लगा के आगे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, और हम बेवकूफ़ आज तक बनते आ रहे हैं। हौज़ इन्होंने इतने सारे बना दिए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ डिपार्टमेंट को कि इसमें पानी कहाँ से लाना है। अगर आपको 5 बाई 10 फुट टैंकी बनती है, वो आपसे भरी नहीं जाती, तो ये हौज़ कहाँ से भरने हैं? आपने हमारी पब्लिक को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहना है? मैं डिपार्टमेंट से चाहती हूँ कि वो जवाबदारी दें। वो भी इसी तरह से डिपार्टमेंट ने मिल के या कहीं हमारे लोगों ने मिल के कुछ क्या किया क्या नहीं किया, वो भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। हमारी लिफ्ट स्कीम जो थी बिल्कुल नज़दीकी में थी। अगर खन्नी तनोड़ से पानी आता है जुड्डा में या अरनास से पानी आएगा हंदर में, तो क्या सर चीरल से चानी टाप पानी आने में कौन सी दिक्कत है? और हम पीछे सोर से पहले ही कह रहे हैं कि हमें पानी नहीं आने वाला। वहाँ जो आजकल बारिशें नहीं हो रही है, पानी की इतनी दिक्कत आ रही है, तो हमें वो बहुत अच्छा सिस्टम था लिफ्ट वाला सर, लेकिन वो भी डिपार्टमेंट ने मिल के कैंसिल कर दिया और रिजर्वायर इतने बना दिए। हम ये समझना चाहते हैं कि बोलना चाहते हैं डिपार्टमेंट से, सर हमें जवाब दो, इनको कहाँ से भरोगे, ये कहाँ से पानी ला के भरोगे इनको?
क्या कुछ कहना चाहिए? सर हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी जो गरीब पब्लिक है, हमारी जो इलिटरेट पब्लिक है, मेहरबानी करके आप ग्राउंड लेवल पे एक एक चक्कर लगा दीजिए। अगर गवर्नमेंट ने आपको रखा है कि 28 दिन के अंदर आपको कितनी बार ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड डेवलप देखने जाना है, तो आप अपने ऑफिसों से क्यों नहीं हिलते हो? क्या आपको एक बार भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप ग्राउंड पे देखो क्या हो रहा है, आप पब्लिक में जाके देखो क्या हो रहा है? लेकिन कोई भी अवेयरनेस कैंप नहीं हुआ सर। और इन्होंने हर वक्त हमें बेवकूफ़ बना बना के हमें यहाँ तक लाया कि जो JJM जो स्कीम चल रही है, मुझे नहीं लग रहा है सर जब ये बंद हो जाएगी तो हमारे यहाँ डेवलप होगी। अभी बंद हो रही है तो हमारा दे दिया कि डेवलप हो गया। आप चाहते हैं सर ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, किसी और अगर कोई और ठेकेदार इनको आता है। नहीं तो हम सर आगे ये मिलजुल के हम पूरे 4-5 डिपार्टमेंटों पे ये जो है हम गवर्नर से, शायद गवर्नर के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हार चुके हैं और बहुत हार चुके हैं। सर हमारा अगला कदम होगा, हम हाईवे को बंद करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, आप इनसे भी मेरे बाद इंटरव्यू कीजिए। आप पूछिए कि ये 1 महीने में कितनी बार ये टैंकर डलवाते हैं, जिसमें ये 2000 रुपया बिल पे करते हैं, और ये कब तक हम करेंगे सर? मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ, अगर आपका किराया हम साल में पूरा भरते हैं, क्या आप पानी पूरा क्यों नहीं कर सकते हो? सर मैं कहना चाहती हूँ, रोड जो हमारा ये लिंक जिस वक्त जुड़ा था, ये उस वक्त भी हमारे साथ, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि हमारे साथ जो है शुरू से ही धांधलियाँ होती है। धांधलियाँ क्या चीज़ होती है सर? जब फर्स्ट ट्रेड कटिंग हुई, इन्होंने आधा से ज़्यादा पैसा उसमें निकाल दिया। फिर जब सेकंड ट्रेड इन्होंने लाया तो पूरा पैसा ही निकाल दिया। कोई ड्रेन की वहाँ पे सिस्टम नहीं है, इन्होंने कोई ड्रेन नहीं निकाल लिया है। पानी की निकासी कहीं भी नहीं है। आप इसको सूली गली टू चीरल तक, दरमाड़ी तक, चुकरास तक, जहाँ तक बना है 0 पॉइंट, आप देखिए सर पानी बिल्कुल बंदोबस्ती ज़मीनों में जाता है, और किसी डिपार्टमेंट के कान में जूं तक नहीं रेंगती है कि कोई है यहाँ पे। इवन के सारे लोग बोलते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। इसलिए मुझे मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप देखो रोड के खड्डे कितने कितने बड़े हैं सर। 2 व्हीलर चलने का कोई सोर्स नहीं है। जब मलाई रोड बंद हो जाता है मोहर वाला, तो पूरा ट्रैफिक यहाँ से निकलता है। तो मैं डिपार्टमेंट को कहना चाहती हूँ कि अगर इस पे आप ध्यान दो तो ठीक है, वरना फिर हम कोई अगला कदम कोई सोच समझ के उठाएंगे। तो ऐसे बैठने वाले नहीं हैं, हम थक चुके हैं, और डिपार्टमेंट को बहुत टाइम हुआ बोलते हमें बेवकूफ़ बनाते। अब हम बेवकूफ़ किसी भी हालत में नहीं बनने वाले। वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूँ। जो कुछ भी बातें बेटी ने की बिल्कुल सच्ची और दुरुस्त की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने भी अपने बस लगाए हैं मगर मानता कोई नहीं है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है सरियन गलत और बेहुदा हो रहा है, इसमें कोई हद की बात नहीं है। जहाँ तक लड़की ने बोला कि पानी की बात और सड़क की बात, इसके अलावा और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनके बारे में इन्होंने बोला ही नहीं। हर डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर सुस्ती से काम कर रहा है। जो कुछ हम सुन रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, वो हमारे सामने बिल्कुल बेकार और बेसूद और बिल्कुल बेबुनियाद है, हुआ ही नहीं। कोई पाइप हमारे पास नहीं है। पानी जिन लोगों के पास पैसा है वो पानी मंगवाते हैं और अपनी टैंकियाँ फुल करते हैं। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं, वो अपनी घाघर, वो घड़ा उठाकर दूर चश्मा, जहाँ पर पहले 1947 से लेकर 1972 तक काम हो रहा था, उसी तरह पानी लाकर अपने माल मवेशी को और खुद भी पीते हैं। हौज़ बहुत बने हैं, बेसूद हैं। पानी जहाँ से सोर्स हमारा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी उम्र 70 साल है। मैं उस जगह से तकरीबन 1000 बार गुज़रा हूँ। आज भी जहाँ से हमारा सोर्स है, सोर्स से नीचे पीने के लिए पानी कहीं नहीं मिलेगा। सोर्स में पानी है तकरीबन आधा इंच, और आधे इंच से हौज़ कलवा, हौज़
चानी, हौज़ तामला, हौज़ कोट, और ये इतने हौज़ कहाँ से भरे जाएंगे, किस तरह भरे जाएंगे। हमने सुना था कि सोर्स कहीं चीरल से, नाले से इन्होंने लिफ्ट के ज़रिए, हम खुश हो गए थे। हमने समझा कि पानी जो हमें खुला आएगा नाले में, प्लसू नाले में खुला पानी है, मगर वो भी चंद लोगों ने मिलजुल कर, इनमें मैं दोषी ठहराऊंगा पीएचई के पूरा मैं दोषी ठहराऊंगा, जिन्होंने इस बात को कैंसिल कराकर और यहाँ जगह जगह हौज़ बनवाए और अपने लोगों को वो काम दिए जिन लोगों के पास बहुत सोर्स है, आमदनी है, उनको ही वो काम दिया, बनाओ जी आप यहाँ से बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। मगर गरीब लोग जो है वो मारा हो गए हैं। मुश्किल है कि हम अपने वक्त को कैसे पास करें। गरीब लोग जो कैसे पास वक्त करेंगे, पानी उनके पास नहीं है, बिजली का सोर्स उनके पास अच्छा नहीं है, और सड़क जो है कहीं गाड़ी पे चढ़ते तो चढ़ने की वो गुंजाइश ही नहीं रही है। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, खड्डों में गिर कर, नालों में गिर कर, है फार फलंग एरिया हमारा। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है, मैं वार्ड नंबर 4 से बिलोंग करता हूँ, पंचायत शजरू पंचायत ए। जनाब यहाँ जो पीएचई की डिपार्टमेंट है, जनाब जो ठेकेदार है या पीएचई डिपार्टमेंट है एक्शन, उन्होंने जो भी आज तक जो पीएचई की पाइपें आई है, प्लास्टिक की आई हैं या वो दूसरी आई है, एक पाइप भी नहीं यहाँ पर लगी है। अभी काम शुरू नहीं किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ठेकेदार अगर इस वीडियो को सुन रहा है? अगर हम आपके माध्यम से अगर ये हमारी वीडियो जो है हमारा सुन रहा है, कोई डीसी साहब सुन रहे हैं या कोई भी, हमारी ये इतला है कि इनकी कार्रवाई की जाए और इन पर एक्शन की जाए, और एक्शन साहब को ये हम कहना चाहते हैं कि फ़ौरन इसको काम को शुरू करें। अगला कदम हम इंशाल्लाह हम आगे एक हफ्ते के बाद हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे, जम्मू मिलेंगे, उनके पास भी शिकायत करेंगे कि हमारा जो पीएचई डिपार्टमेंट है। मैं वार्ड का मेंबर हूँ, मेरा नाम है बहारुद्दीन लोन, वार्ड नंबर 4 का मैं मेंबर हूँ। सर ये पानी के बारे में हमें तकरीबन 10-15 साल से परेशानी है। चलो 10-15 साल से परेशानी हम बर्दाश्त करते रहे, अभी 2 साल से हमें इतनी परेशानी है कि मेरे वार्ड में हफ्ते के 3-4 टैंकर पड़ते हैं, तो एक टैंकर 2000 रुपये लेता है, तो गरीब आवाम इतनी परेशान है। तो हमें विशेषण से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत दफ़ा एसडीएम मोहर से भी टेलीफोन पे बात की, डीसी साहब से भी मैंने बात की, तो मैं ये एसडीएम साहब मोहर और डीसी साहब रियासी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा इधर शजरू में आएँ, एक दफ़ा इधर शजरू में आएँ, कुंडाई शजरू पंचायत में आएँ और देखें लोगों की हालात क्या है। आवाम की बात लेकर चलता हूँ, हमारे वार्ड में जनाब हर हफ्ते में 4 टैंकर पड़ते ही पड़ते हैं। मैं वार्ड का मेंबर हूँ, और वहाँ से जब पानी डालते हैं, कलवा सोर से पानी आता है त्रामला में, त्रामला उसको मीटर लगाते हैं, मीटर लगा के फिर उसको खोलते हैं जी, 10 मिनट आते हैं। वार्ड नंबर 5 में सिर्फ 10 मिनट पानी आते हैं, तो वार्ड नंबर 4 में जब पानी पहुँचता है 11 बजे पानी खोलते हैं, वो होता है 1.5 फुट 2 फुट 1.5 फुट, और मीटर लगाते हैं। आगे 4 सोर्स हैं जनाब, 4 सोर्स है जनाब, कुंडाई है, सुल्तानपुर है, खांडासूल है, चीरल है, तो हम जनाब बड़े मजबूर हैं। और मैं 5वें दिन हमारी बारी है सर, 5वें दिन, चलो 5वें दिन जनाब मैं यही चाहता हूँ, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ डीसी रियासी को जनाब मैं गुजारिश करता हूँ, सिर्फ यहाँ तक आएँ और लोगों को पूछें कि क्या ये पानी की क्या बात है, ये कैसी प्रॉब्लम हल हो जाएगी।